हेलो बच्चों, तो आज हम लोग नर्स इक्वेशन लेकर आ गए हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या क्या होता है, उसमें उस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। 7 नंबर का टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 2 या 3 नंबर का ये आपका पूछा जाएगा नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नर्स इक्वेशन होता क्या है? तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन, ठीक है। तो किसका किसका देता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन, ठीक है। इसमें हमारा बेसिकली होता क्या ये देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग मान लीजिए कि एक क्या लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं। जैसे ये कॉपर है, कॉपर अभी आयन में कन्वर्टेड है, ठीक है, Cu2+ में है। Cu2+ मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। अब क्या कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो गया, स्टेबल कॉपर ये में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल कॉपर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो क्या होता है कि इसका हम लोग क्या लिखेंगे, नर्स इक्वेशन लिखेंगे। तो नर्स इक्वेशन हमारा कैसे आएगा? ये आएगा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल। E नॉट सेल जो होता है वो स्टैंडर्ड पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका दिया रहेगा, ठीक है। और अगर ये NF हो गया, हाँ। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है तो E नॉट सेल क्या होता है, 0 होता है, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इसमें -2.303 RT, R जो है आपका मोलर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N जो होता है वो होता है N फैक्टर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है। तो N फैक्टर की क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट हो रहा है रिएक्शन में। और F है फैराडे कांस्टेंट 96500, ये आपको याद रखना होगा। और लॉग ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो होगा कॉपर मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया, ये रहेगा आपका प्रोडक्ट बाय क्या होगा, रिएक्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म को 1 ले लेते हैं, ठीक है, और हमेशा कंसंट्रेशन लेंगे इसका, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग अगर क्या करेंगे, टेम्परेचर, फैराडे और R का वैल्यू पुट करते हैं तो सिंपलीफाई करके डायरेक्ट आपको ये वाला याद रखना है। वो सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे आ रहा है इसलिए लिखे थे, लेकिन आपको याद क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। रिमेंबर, इसको आप छोटे से नोट कॉपी में रख लीजिएगा साइड में करके कि नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N आपका चेंज होगा बाय लॉग। यहाँ पे मेटल ऐसे लिख सकते हैं, मेटल रहेगा और कोई उसका आयनाइजेशन फॉर्म, ठीक है। चलिए, ये नहीं कि हमेशा कॉपर ही रहेगा, ये मेटल हमेशा चेंज भी होते रहता है, ठीक है, अलग अलग रिएक्शन में। अब हम लोग क्या किए हैं, एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। और इसमें हाँ हमें कैलकुलेट, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट इट्स ई सेल निकालना है इसका, जिसमें हमारा इफ E नॉट सेल आपका दिया रहेगा क्या, 3.17 वोल्ट ये दिया रहेगा। तो कैसे, पहले तो इसको रिएक्शन में क्या करना है, इसको चेंज करना है कि पिछला जो सॉल्ट ब्रिज रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें लिखाएगा कैसे, ये लिखाएगा Mg, ठीक है, Mg। और फिर इसको कैसे लिखेंगे, Mg, और ये Mg किस में चेंज हो रहा है, Mg2+। इसका हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे तो 0.130 m, ठीक है। फिर ये बीच में डालेंगे सॉल्ट ब्रिज, फिर ये आ जाएगा Ag+, ठीक है, सॉरी यहाँ Ag+ आएगा और फिर एक ब्रैकेट देंगे, इसको पहले कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, इसका कितना था, 0.00101 मोलर। और फिर यहाँ पे एक डैश देंगे और फिर लिखेंगे Ag
और ये क्या रहेगा, सॉलिड, ठीक है, सिल्वर रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, साल्ट ब्रिज इक्वेशन, जिसमें बीच में क्या बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज, ये आपको पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। अब हमारा क्या करना है, अब हमें इसका नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखाएगा, तो नस्ट इक्वेशन आता है आपका ऐसे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऐसे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन कितना यूज हो रहा है, यहां पे देख रहे होंगे एन आपका 2 यूज हो रहा होगा, Mg2 प्लस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इंटू लॉग क्या लिखे थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखे थे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आपको बोले हैं अभी कि सॉलिड फॉर्म वाला कंसंट्रेशन लेना ही नहीं है, और उसमें कंसंट्रेशन दिया भी नहीं रहेगा, तो आपका क्या हो गया, ये और बाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में कितना है 0.130, ठीक है, और इसमें कितना है, रिएक्टेंट में कितना है 0.0001, लेकिन यहां पे देख रहे होंगे आप, यहां पे 2 है, 2 Ag यूज हुआ है, इसलिए यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी अगर आपको कभी बता दें, जब आप पढ़े होंगे कैसी केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगर ऐसे रहता तो क्या करते थे, Kc इक्वल टू क्या लिखते थे, Mg2 प्लस बाई Ag प्लस, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे ना, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसका पावर 1, लेकिन इस 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं लिखता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि इससे फर्क पड़ेगा हमारा कंसंट्रेशन। तो वो लिखने का तरीका है, वो एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। और हाँ, फॉर्मूला इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ई सेल आपका क्या दिया हुआ है, ई सेल आपका दिया हुआ है 3.17, तो ई नॉट सेल क्या दिया हुआ है, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, इसको सॉल्व करने पे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे जो भी, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है, और इसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर का इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस, अगर 0.059 को, ये आप तो कर ही सकते हैं, तो इसका 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 0.0, और फिर ये 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचा, तो 9 2 18, 1 5, इतना आ गया लॉग, ठीक है। यहां पे आ गया आपका 130, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 टू पावर -8, तो -8 और -3 से ये 10 टू पावर -5 बचेगा, ठीक है, और ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ई सेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 लॉग, और ये है आपका 3 इंटू 10 टू पावर माइनस प्लस कितना हो जाएगा, इसके साथ मिलके 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6, ठीक है, 10 टू पावर 6 हो गया। अब ये वाला वैल्यू आपका दिया रहेगा, ये वाला वैल्यू आपको याद करना नहीं है, ये दिया रहेगा आपका, ठीक है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग इतना का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें कैलकुलेटर से अभी तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आपका दिया रहेगा और वो इजी रहता है, ठीक है, चिंता नहीं करना उसके लिए कि लॉग का वैल्यू हम लोग कहां से लाएंगे, ठीक है। तो 13 इंटू 10 का पावर 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3.17 माइनस 0.0295 इंटू ये आपका आ रहा है 7.11, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे आएगा आपका, सॉल्व कर लेते हैं,
आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो कि हाँ सर तो सॉल्व करवाए ही नहीं है और हमको बोल दिए सॉल्व करने के लिए, कैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे। इनटू 7.11 तो ये आ रहा है आपका 2.96 और एनसीईआरटी में एकदम सेम आप निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ ये इतना वोल्ट आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, यही दिया रहेगा आपका करने के लिए, ठीक है। और ये आपका लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, चिंता नहीं करना उसके लिए, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन का फार्मूला कहीं छोटा सा जहां पे आप डायरी रखते हैं वहां पे फार्मूला आप लिखते चलिए। जैसे सॉल्यूशन पढ़ाएं आपको तो सॉल्यूशन का 5 से 7 फार्मूला है, उसमें फार्मूला साइड में रख लीजिए, फिर नॉस्ट इक्वेशन का फार्मूला साथ में रख लीजिए और एग्जाम के लास्ट समय में ये करके जाइएगा। क्योंकि देखिए थियोरिटिकल चीज सब बन जाता है लेकिन थोड़ा फार्मूला याद रखिएगा तो बाकी चीज भी बन जाएगा। अब है हमारा क्या, अब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम लोग रिलेशन देखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहते हैं। तो यहां देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 3.303 आरटी एनएफ एलएन केसी। केसी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम हमारा ई सेल जो होता है ये वाला ई सेल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एंड मेन फॉर्मूला हमारा ये आ गया, ये वाला ई सेल को इस टर्म को इधर भेज दिए तो ई सेल इक्वल टू हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो 0.059 बाई एन लॉग केसी, ये वाला आ गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कभी कभी क्या कहता है लॉग केसी निकालने के लिए कह देता है, या कभी कभी क्या कहेगा केसी दिया हुआ है ई नॉट सेल निकालिए। तो दोनों हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, लॉग केसी इक्वल टू होता है इसको हम लोग क्या करेंगे इधर भेज देंगे एन को, तो ये हो जाएगा एन ई नॉट सेल बाई 0.059। तो यहां से क्या होगा केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी निकालने का जरूरत नहीं है, वो भी आपका दिया रहेगा उसमें क्या कहते हैं एग्जाम में दिया रहता है शॉर्ट में कि इसका इतना का एंटीलॉग इतना होता है, ठीक है। तो एन ई नॉट सेल इक्वल टू इतना, और लास्ट में आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसका लिख दीजिए यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए अंदर में, ठीक है, और इसका एंटीलॉग कह दीजिए कि यहाँ पे एंटीलॉग निकलेगा और ये कर दीजिए आंसर। तो वहां पे टीचर मार्क्स दे देता है क्योंकि एंटीलॉग बिना डाटा का निकलेगा ही नहीं, ठीक है, एंटीलॉग टेबल होता है, ठीक है। तो वो उतना बच्चा याद नहीं कर सकता है, तो बोर्ड में चलता है। हाँ नीट और अगर जेई में जाइएगा तो आपको एंटीलॉग किसी किसी चीज का याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो निश्चिंत रहिए। अब है हमारा क्या, अब है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो डायरेक्ट केसी का फॉर्मूला क्या था तो आपको एक बार करके बता देते हैं, ठीक है। ई सेल ई नॉट सेल हमारा क्या होता है 0.059 बाई एन, एन का वैल्यू क्या है 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, 2 लॉग केसी, ठीक है। यहां से हम लोग केसी का फॉर्मूला क्या निकाल लेते हैं, केसी का फॉर्मूला निकाल के बात आते हैं। तो यहां से ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट सेल कितना है 0.46 और डिवाइडेड बाय 0.059 इक्वल टू लॉग केसी। अब यहां से आपका सॉल्व करिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 46, यहां से इसका 2 जीरो गया और यहां 1 जीरो तो यहां 1 जीरो आ जाएगा बाई 59 इक्वल टू लॉग केसी। अब हमारा यहां से केसी इक्वल टू क्या हो गया एंटी लॉग 2 इंटू 460 बाई 59 और ये आपका निकल गया। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे लगभग ये 30 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 29.5, ठीक है। 29.5 से इसको लगभग काटिएगा 46 को, तो 460 डिवाइडेड बाय 29.5 तो ये आ जाएगा 15.59। केसी इक्वल टू एंटी लॉग 15.59। ये आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आपका क्या है आंसर सही है। अगर आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आंसर सही है, लेकिन अगर वहां पे दे दिया कि एंटी लॉग इसका इतना होता है तो डायरेक्ट केसी का वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें तो हमारा एंटी लॉग नहीं निकालने के लिए दिया हुआ तो हम लोग इतना छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर इसका आंसर देखिएगा तो बुक के हिसाब से दिया हुआ है
3.92 इंटू 10 टू पावर प्लस 15। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे अगर हमको टाइम मिलेगा 20 लॉग बता देंगे कैसे निकलता है, 5 मिनट का खेल है। ठीक है, इसमें अभी बता नहीं सकते क्योंकि वीडियो को हम लंबा करना नहीं चाहते हैं, वैसे फिर दिक्कत होता है। ठीक है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बताना। ठीक है, चलिए टाइम मिलेगा तो बता देंगे। अब है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो गिव्स एनर्जी होता क्या है? टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल आपको बताया गया होगा कि कॉपर और जिंक जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब है चार्ज हैज टू पास रिवर्सिबली। चार्ज को कभी क्या होता है? बार बार आना होता है, जाना होता है, बार बार आना होता है, जाना होता है। ठीक है, तो उसी रिवर्सिबल वर्क डन क्या किसके द्वारा होता है? गैल्वेनिक सेल के द्वारा होता है। इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। उसका डिक्रीज जो होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, द रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी। ठीक है, इतना आपको सोचना नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है। To obtain maximum work of the galvanic cell, charge has to pass reversibly. The reversible work done of a galvanic cell is equal to decrease in the gives free energy. ठीक है, gives free energy gives maximum energy. ठीक है, gives free मतलब डेल्टा नॉट जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी देगा, और डेल्टा जी नॉट जो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपका दिया रहेगा, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट आपको पता है 96500 होता है, और एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया रहेगा। इतना याद रखिएगा, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा, तो सेल वर्क क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो हमारा वर्क बढ़ेगा, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है तो वर्क घटेगा। इसलिए देखिए ई नॉट सेल पॉजिटिव हो रहा है, मतलब माइनस एन एफ ई, तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो अगर प्लस वाला इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का डाटा इंक्रीज हो रहा है, माइनस उसमें इंटू कर दिए तो ये और बड़ा हो जाएगा ना माइनस वाला। जैसे -5 इंटू +15 तो ये क्या हो जाएगा? -75। तो ये और निगेटिव इंक्रीज हो गया। तो उसी में बोला जा रहा है कि अगर ई सेल हमारा पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा? और हमारा जी नॉट सेल क्या होगा? बढ़ेगा, जी नॉट बढ़ जाएगा। अगर उसी तरीके से अगर ई सेल हमारा घटा दिया गया, जैसे एन का वैल्यू हमारा 5 है, -5 है, और ई नॉट सेल निगेटिव हो गया -15, तो ये +75 मतलब जी नॉट का वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के बाद हमारा रिएक्शन टेक प्लेस होगा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ई नॉट सेल में निगेटिव होने के बाद डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल 1.1। ठीक है, तो इसमें ई नॉट सेल आपका दे दिया, ई नॉट सेल दे दिया 1.1 वोल्ट, और एन का वैल्यू यहां से आपको निकल जाएगा, देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा जी नॉट हम लोग क्या निकाल लेंगे? -NFE। एक हमारा फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, अभी तक 2 फॉर्मूला बताए हैं, 3 फॉर्मूला याद रखना आप लोगों को। तो यार ये सब फॉर्मूला तो बहुत इजी है, ये सब तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, क्योंकि आप इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ना। और इसको अगर करिएगा, इंटू करिएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर हम बता देते हैं, ये आ जाएगा -212.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले जूल में ही निकाल लीजिए, जूल में आपका डायरेक्ट हम करके गलत कर दिए। ठीक है, आपको जूल में ही बता देते हैं। अगर इसको करिएगा तो -21227 जूल पर मोल आएगा। ठीक है, और अगर आप किलो जूल में बदलना चाहते हैं 1000 से डिवाइड दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.27 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब चलिए हम लोग शुरुआत, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन व्हिच pH इज इतना। देखिए तो इसमें क्या कहा जा रहा है, हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब ई सेल निकालना है। ई सेल किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का पहले रिएक्शन, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए हम ले लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होता बनाने में, इसीलिए क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते, यहाँ पे H प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये बन गया H। तो यहां से क्या करते हैं, हाफ, फिर इरेज नहीं, हाँ, तो यहाँ H2 का हाफ बन गया, मतलब एक हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, अब हमारा क्या करेंगे इस पे, यहाँ पे ये आपका गैसियस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, सिंपल। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नस्ट इक्वेशन इसका क्या लिखाएगा, नस्ट इक्वेशन लिखाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, और इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है, 1 हो रहा है, इक्वल लॉग। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान के चलेंगे। इसका क्या मान के चलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन 1, और बाई H प्लस आयन। H प्लस आयन मतलब ये आपका निकालना होगा, ये H प्लस आयन आपको निकालना होगा। कैसे निकालना होगा वो हमको बताएंगे अभी। तो ये याद रखिए, pH आपका दिया हुआ है, pH आपका कितना दिया हुआ है, pH इक्वल टू दिया हुआ है 10, और आपको याद होना चाहिए कि pH का वैल्यू होता है माइनस लॉग H प्लस। इसको अच्छे से दूसरी जगह बताते हैं आपको। pH इक्वल टू होता है 10 दिया हुआ है, और pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग 10। ठीक है, ये होता है H प्लस। ठीक है, माइनस लॉग H प्लस, हमें निकालना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो pH हमारा 10 दिया हुआ है, माइनस लॉग H प्लस। तो यहां से डायरेक्ट H प्लस का फॉर्मूला जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बेस 10 होता है इसका, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10। ये जैसे अगर x इक्वल टू माइनस लॉग y है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये बेस 10 है, ये बेस 10 में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस x। ये एक फॉर्मूला ही होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 10। तो यहां से आ जाएगा ई सेल हम लोग को निकालना है, और इस केस में हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन pH 10। तो यहाँ पे ई नॉट सेल जो होता है हमारा 0 होता है, ई नॉट सेल हमारा क्या होता है, 0 होता है, ई नॉट सेल क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ई नॉट सेल 0 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 0.059 बाई 1 लॉग, और ये हो जाएगा 1 बाई 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, ये क्वेश्चन ही अच्छा से करके जाएगा, बस इतना कर दिए हम, माइनस 0.059 और लॉग ये हो जाएगा 10 टू पावर प्लस 10। ठीक है, ऊपर चला गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 लॉग 10 टू पावर 10 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लॉग x टू दी पावर x होता है, ये फॉर्मूला है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है x log x। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 0.059, और log 10 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 10 log 10, और इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, इसलिए log 10 बेस 10 का वैल्यू होगा आपका 1। ठीक है, 2-3 चीज फॉर्मूला इसमें लग रहा है। एक फॉर्मूला ये आप लोग लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, अभी लिखिए, अभी लिखिए। ठीक है, ये लिख लिए, फिर आपका ये वाला फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, और फिर ये लिखिए। और लॉग हमेशा बेस 10 में होता है, बेस 10 क्या होता है अभी आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, बेस 10 होता है, और लॉग 10 बेस 10 ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 10 है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.059 इंटू 10, और ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका एक 0 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप कितना
ये हो जाएगा माइनस 0.59, ठीक है, वोल्ट। ये हो गया ई सेल। ई सेल आपका क्या हो गया, माइनस 0.59 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तीन क्वेश्चन किए हैं और 3 फॉर्मूला पे किए हैं। कौन कौन? पहला नस्ट इक्वेशन था, जल्दी से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो नस्ट इक्वेशन एक बार इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ले लीजिए, नहीं तो सर बोलेंगे सर तो लिखने देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हो गया। हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग। नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। और हम लोग क्या नहीं लेंगे, सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। फिर एक केसी का आया, तो हम लोग क्या लिखे, केसी में हमारा क्या होता था, ई नॉट ई सेल 0 हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा प्लस 0.059 बाई एन लॉग केसी। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। और तीसरा हमारा क्या आता था, तीसरा हमारा आता था गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इतना ही हम लोग आज पढ़े हैं, 3 फॉर्मूला है, तीनों याद रखिए, क्वेश्चन बनाइए और आपका 4 मार्क्स कंफर्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, हम भी आपके साथ लगे ही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।